तो अगर मुंह में छाले बन रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या ये एक कैंसर का शुरुआती संकेत? जब पेशेंट मेरे पास आता है मैं सबसे पहले उससे पूछती हूँ कि आपको पेट की गड़बड़ी तो नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, मतलब आपको खाना पच जाता है ना, आपको डाइजेस्टिव इशू तो नहीं होता है। तो मतलब 75% में रूल आउट होता है कि जो रिकरेंट अल्सर होते हैं, जब मैं पूछती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपका पेट कैसा रहता है, आपका पेट साफ होता है? तो कहते हैं नहीं मैडम, मैं लेट खाना खाता हूँ तो डाइजेस्टिव इशू रहते हैं, तो ये वो भी कारण होता है अल्सर होने का। मुंह के अंदर किस तरीके से हम देख करके समझे पहचाने खुद से ही कि हाँ हमें कंफर्म हो जाए कि मुंह में छाले हैं और हमें अब जो है एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है? देखिए, मुंह के जो छाले हैं, एक तो ये मैंने बताया कि छोटे से स्मॉल लीजन लोकलाइज्ड, इट यूजुअली कॉज बाय इरोजन ऑफ स्किन एपिथेलियम, जिसमें जो है आपको पेनफुल रहेगा, ये खाने पीने में आपको दिक्कत होगी, स्पाइसी फूड खाने में आपको दिक्कत होगी। ये वाइटिश ग्रेइश सेंटर छोटा सा रहेगा, वो इरिथमेटस हेलो मार्जिन से वो सराउंडिंग, मतलब छोटा सा घाव जो कि आसपास लाल घेरे बनाए के रखेगा, छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब लोकेशन कहाँ पर समझ करके हम पहचान सकते हैं? ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मुंह के अंदर। यस। हाँ। मतलब छाले आपके इनर लिप पे हो सकते हैं, आपकी चीक पे हो सकते हैं, वाइल ईटिंग फूड, जब वो मैंने बताया ना कि वो कट जाता है खाते खाते कट जाता है, या दांत के शार्प टूथ हो और डिसलॉज फिलिंग हो, जिसकी वजह से वो इरिटेट करता है गालों को या टंग को। तो टंग पे भी हो सकता है, चीक पे भी हो सकता है, गम्स पे भी हो सकता है और इनर लिप पे भी हो सकता है। हाँ। तो वो कितने दिनों तक बने और अगर बार बार भी हो रहे हैं तो किस फ्रीक्वेंसी पर हो, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए, मुंह के छाले फ्रीक्वेंट बने, बार बार बने, तो उसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बार बार क्यों बन रहा है, एक ही जगह बार बार क्यों बन रहा है। दूसरा कि अगर ये छाले मोर देन 14 डेज, मतलब 14 दिन के बाद तक भी रहे मुंह में, तो फिर ये वार्निंग साइन है। पोषक तत्वों की कमी है Yes. तो उसकी वजह से मुंह में छाले बन सकता है? इट कैन बी। किस किस तरह के पोषक तत्वों की कमी होती है? तो जैसे विटामिन B12, विटामिन B9, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन C, विटामिन D, जिंक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि अगर जिंक की भी कमी होगी तो इट विल डिलेज योर हीलिंग एंड अफेक्ट इम्यूनिटी ऑल्सो। जगह पर बार बार हो रहे हैं तो ये क्या एक कोई डेंजरस वार्निंग साइन होता है? देखिए, अगर छाला एक ही जगह पे बार बार हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है, तो इट कैन नॉट बी इग्नोर। किस चीज का वार्निंग साइन हो सकता है? वार्निंग साइन ये प्री मेलिग्नेंसी का हो सकता है, या कोई रिजाइडिंग इन्फेक्शन का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ छाला बार बार हो रहा, तो वो अगर वो स्मॉल है 14 दिन में वो ठीक हो जा रहा है तो फिर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। पर छाला अगर बार बार एक ही जगह हो रहा है और वो हार्ड है, इंड्यूरेटेड है, या उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, या उसमें से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तब वो वार्निंग साइन है प्री मेलिग्नेंसी की, मतलब कैंसर का। यस। माउथ अल्सर प्रॉब्लम जो है वो देखने सुनने में छोटी तो लगती है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया हो वो ही इसका दर्द समझ सकता है। कैसे खाने में, बोलने में, चबाने में इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगती है कि इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है। अब ऐसे में मुंह में छाले बनने क्यों लगते हैं? क्या ये एक कैंसर का शुरुआती संकेत होता है या किसी और बीमारी का? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि मुंह में छाले पनप रहे हैं तो कहीं कैंसर तो नहीं। इसके अलावा अगर मुंह में छाले बन रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और सबसे जरूरी चीज कि इसका इलाज कैसे किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। अगर आप भी मुंह में छाले की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, सोल्यूशन जानना चाहते हैं, इसके अलावा ऐसे टिप्स जानना चाहते हैं सो दैट आगे फ्यूचर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम माउथ अल्सर्स पर ही बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन यादव, जो कि डायरेक्टर हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और डेंटल डिपार्टमेंट, न्यूमेड हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अक्सर जो माउथ अल्सर है वो लोगों को लगता है कि कहीं ये कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है, इसके तरीके से रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है। तो अगर मुंह में छाले बन रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या ये एक कैंसर का शुरुआती संकेत होता है? नॉट एट ऑल। जब अगर मुंह में छाले बन रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं।
देखिए, मुँह के छालों का बनने का लोग पैनिक ज़्यादा कर देते हैं, पर कुछ-कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि मुँह में छाले रहते हैं, रिकरेंट होते रहते हैं और तो भी इग्नोरेंट रहते हैं, कि मुँह के छाले ही तो हैं, वो ठीक हो जाएँगे। फिर लेटर स्टेज में पता चलता है कि ये तो टंग कैंसर था। टंग कैंसर भी? येस, ओरल आई हैव एनकाउंटर्ड 2 केसेस इन हुँ। मतलब दिस ईयर, कि जिसमें मैंने देखा कि पेशेंट वाज़ हैविंग अल्सर, रिकरेंट अल्सर। हुँ। व्हेन आई आस्क्ड हिस्ट्री, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, जी हम तो 6 महीने पहले ही हम फिज़िशियन को दिखा रहे थे। उन्होंने, वो डायबिटिक पेशेंट था, तो उन्होंने ना डायबिटीज़ को मतलब वो किया उन्होंने ट्रीट, बट ही वाज़ नॉट क्योर्ड, अल्टीमेटली ही केम टू मी। हुँ। तो फिर व्हेन आई सॉ, तो जब मैंने उसको पैल्पेट किया, इंस्पेक्ट किया, तो आई गॉट टू नो, बट बायोप्सी मेरे को करानी थी सो दैट कि इट कुड बी कन्फर्म। हुँ, हुँ, हुँ। तो पता चला कि वो कैंसर। हाँ, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग था। और ऐसे दूसरा केस में मैंने देखा कि एक शार्प ऑफेंडिंग टूथ जो कि बार-बार जीभ पे रगड़ रहा था। लोग सोचते थे कि सिंपल सा अल्सर है, हुँ। बट वो जब चेक हुआ तो मतलब वो टंग कैंसर ही निकला। टंग कैंसर? यस। तो मतलब माउथ का जो अल्सर है, छाले हैं, वो टंग कैंसर की तरह भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है? देखिए, जो छाले होते हैं वो बेसिकली मुँह के जो छाले हैं, वो उसको पहचाना कैसे जाता है पहले? वो एक स्मॉल लीज़न, पेल व्हाइटिश ग्रेइश सेंटर है जो कि एक इन्फ्लेम्ड रेड हैलो मार्जिन से सराउंडेड रहता है। हुँ। मतलब एक छोटा-सा स्मॉल लीज़न जो कहीं पे भी हो सकता है, आपकी चीक में हो सकता है, आपके लिप पे हो सकता है, मसूड़े पे हो सकता है, एनीवेयर इन योर ओरल कैविटी। तो उसमें क्या है कि उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। हुँ। उसमें क्या है, जैसे सपोज़ कि हम लोग रूल आउट करते हैं कि ये बार-बार क्यों होता है। जैसे सपोज़ कि कोई शार्प टूथ तो नहीं है, या किसी ई-डेंचरस पेशेंट, या कभी जो जिनके मुँह में दाँत नहीं होते, जो डेंचर पहनते हैं, उनका कोई डेंचर इरिटेट तो तो नहीं नहीं कर कर रहा रहा है। है। हुँ। या फिर जैसे कि हम जब पेशेंट मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उससे पूछती हूँ कि आपको पेट की गड़बड़ी तो नहीं है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, मतलब आपको खाना पच जाता है ना, आपको डाइजेस्टिव इश्यू तो नहीं हुँ, हुँ, हुँ। होता है? तो मतलब 75% में रूल आउट होता है कि जो रिकरेंट अल्सर होते हैं, जब मैं पूछती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपका पेट कैसा रहता है? आपका पेट साफ होता है? तो कहते हैं नहीं मैडम, मैं लेट खाना खाता हूँ, तो डाइजेस्टिव इश्यू रहते हैं। तो रहता ये है। एक वो भी कारण होता है अल्सर होने का। तो इसमें जो है, इसका अगर ये अल्सर 7 से 14 दिन में रिज़ॉल्व हो जाए या ठीक हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। हुँ। पर अगर वही छोटा-सा लीज़न अगर मोर देन 2 वीक्स अगर ये पर्सिस्ट रहता है और बार-बार होता है, या इसका साइज़ बढ़ता है, या ब्लीडिंग होती है उस लीज़न से, तो फिर आप तुरंत ओरल सर्जन्स को और या स्पेशलिस्ट को आप कंसल्ट करें। कंसल्ट करें, जी। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि इस तरीके से कारण हो सकते हैं कि मुँह में छाले पनपते हैं। हम कैसे पहचानें कि ये माउथ अल्सर ही है? कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा-सा घाव भी हो जाता है या कोई और बीमारी भी हो जाती है जिसकी वजह से इस तरीके से होता है। मुँह के अंदर किस तरीके से हम देख कर के समझें, पहचानें खुद से ही कि हाँ, हमें कन्फर्म हो जाए कि मुँह में छाले हैं और हमें अब जो है एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, मुँह के जो छाले हैं, एक तो ये मैंने बताया कि छोटे से स्मॉल लीजन लोकलाइज्ड, इट यूजुअली कॉज्ड बाय इरोजन ऑफ स्किन एपिथेलियम, हुँ। जिसमें जो है आपको पेनफुल रहेगा ये, खाने-पीने में आपको दिक्कत होगी, स्पाइसी फूड खाने में आपको दिक्कत होगी। ये व्हाइटिश ग्रेइश सेंटर छोटा-सा रहेगा, और वो इरिथमेटस हैलो मार्जिन से वो सराउंडिंग, मतलब छोटा-सा घाव जो कि आस-पास लाल घेरे बनाए के रखेगा। छोटा-सा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो ये मैंने बताया ना कि चीक पे भी होगा, आपको लिप पे भी हो जाएगा, या कभी-कभी चीक बाइट भी रहती है खाते-खाते, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो जब गाल बीच में आ जाता है तो लोग कहते हैं ये गाल कट कट गया, गए, छाला पड़ गया। कोई गाली दे रहा हाँ, हाँ, वही। तो अ, अगर ये फिर आप ये सब रेमेडी करिए आप कि एंटी अल्सर जेल लगा दीजिए, और अगर यही छाला आपको 7 से 14 दिन में अगर रिज़ॉल्व जाता है, तो वेल एंड गुड, हुँ, हुँ। तो घबराने की बात नहीं है। पर अगर वही छाला आपको लगता है कि ये साइज़ बढ़ रहा बढ़ है, रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है, 2 वीक्स हो गए हैं कंप्लीट, हुँ, हुँ। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका तो एक तो रूट कॉज़, या तो आपका डेंटिस्ट ही बताएगा कि कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं आपके शार्प टूथ हो, हाँ। कुछ ऑफेंडिंग मतलब जो फिलिंग है वो निकल गई है, वो इरिटेट कर रही हुँ, है। हुँ, तो हुँ। वो आफ्टर 2 वीक्स अगर वो परसिस्ट कर जाए, तो शो टू नियरेस्ट डेंटिस्ट। ठीक है। आपने जो चीज़ें हमें बताई उससे आई एम श्योर ऑडियंस को अंदाज़ा तो लग गया होगा, लेकिन कई बार ये छाले क्या हमें टंग पर भी दिखाई देते हैं? मतलब बिल्कुल, लोकेशन कहाँ पर समझ कर के हम पहचान सकते हैं? ये कहीं पे भी हो सकते हैं। मुँह के अंदर? यस, हाँ, हाँ। मतलब छाले आपके इनर लिप पे हो सकते हैं,
आपके चीक पे हो सकते हैं वाइल ईटिंग फूड, जब वो मैंने बताया ना कि वो कट जाता है खाते गाल। खाते खाते कट जाता है, या दांत के शार्प टूथ हो और डिसलॉज फिलिंग हो, जिसकी वजह से वो इरिटेट करता है गालों को या टंग को। तो टंग पे भी हो सकता है, चीक पे भी हो सकता है, गम्स पे भी हो सकता है और इनर लिप पे भी हो सकता है। ये। हाँ, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है। और अगर छालों से खून आने लगे तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी का कोई डेंजरस साइन होता है? देखिए, छाले हुए 2-3 दिन में एकदम से खून आने लगे तो घबराइए मत। हो हम्म। सकता है व्हाइल ब्रशिंग, आप जब ब्रश हार्ड करते हो तो कट गया और एकदम से उससे खून निकलने लगा, तो डोंट गेट पैनिक। ऐसा नहीं कि एकदम से कैंसर हो गया है। हाँ, ये है कि अगर वो रगड़ेगा, अगर वो छाले को अगर हम रगड़ेंगे या वो बार-बार जैसे स्पाइसी फूड खाएँगे, तीखा खाना खाएँगे, वो इरिटेट हो जाएगा। इन्फ्लेम्ड होगा, रब होगा, खून निकलेगा, तो ऑब्वियसली वो हीलिंग को डिले करेगा, जिसके वजह से जो है उसमें से खून आने की संभावना है। बट वही साइन मैंने बताया कि अगर 7 से 14 दिन में वो रिज़ॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो जस्ट इमीडिएटली शो टू योर नियरेस्ट डेंटिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ठीक है। अगर मुंह में स्वेलिंग होने लगे तो कई बार छालों की वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है, तो कि ये फिर कैसे समझें हम कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है? देखिए, जो मुँह के जो छाले हैं वो मैंने बताया कि उसको पेल येलोइश और ग्रेइश सराउंडेड बाय इरिथमेटस हैलो मार्जिन। बट अगर सपोज स्वेलिंग हो जाती है तो ये इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है। जैसे सपोज कैसे हम पहचाने इन्फेक्शन को और अल्सर को? ठीक है, तो अल्सर इज अ बेसिकली म्यूकोजल लाइनिंग, और मतलब जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होता है और ये इन्फ्लेम्ड होता है। जो स्वेलिंग होती है इट इन्वेडेड बाय पैथोलॉजिकल लीजन्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई, जिसमें कि स्वेलिंग हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या है कि आपका जो वो अल्सर है वो लोकलाइज रहेगा। स्वेलिंग कैन बी इन्वेड और कैन बी स्प्रेड। जैसे सपोज कि स्वेलिंग हो गई आपके गम्स में, हो गई डेंटल एब्सेट्स, वो होगी स्वेलिंग, तो उसमें क्या है कि फिर आपको पेनफुल भी रहेगा, उसके कोई डिफाइंड मार्जिन भी नहीं होंगे और वो बढ़ती जाएगी। तो बेटर टू शो टू नियरेस्ट डेंटिस्ट। अगर हमें डॉक्टर समझने हो कि 4-5 ऐसे क्लासिकल सिम्टम्स क्या है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमें मुंह के छाले बन रहे हैं, पनप रहे हैं और हमें तुरंत अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंह के छाले बार बार क्यों बन रहे हैं, उसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंट अल्सर हो क्यों रहा है। इफ यू हैव डाइजेस्टिव इशू, कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है प्रॉब्लम है, या एसिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो जब एसिडिटी वगैरह सब ज़्यादा होती है या आपको डाइजेस्टिव इशू है, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है कि जो बार बार ये मुंह के छाले को कंट्रीब्यूट करती है। और कुछ वाइटामिन्स डेफिशिएंसी भी होती हैं। हाँ, जैसे सपोज कि B12, विटामिन B9, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, और ओवरऑल जो हम कहते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स, उसकी भी डेफिशिएंसी से होता है। और अगर सपोज कि आपको कोई ऑफेंडिंग टूथ यानी जो शार्प टूथ है वो बार बार आपको गाल काट रहा हो या टंग पे लग रहा हो, जो कि वो एक हफ्ते बाद ठीक रहता है फिर बाद में हो जाता है, तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए कि ये बार बार क्यों हो रहा है वहां पे। तो जस्ट शो टू नियरेस्ट डेंटिस्ट इफ इट्स नॉट हील इन विद इन टाइम पीरियड। ठीक है। विजडम टूथ में निकलता है लोगों का, तो उस दौरान भी छाले बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है क्या? ऐसा होता है ऐसा? हाँ, विजडम टूथ में जो कंडीशन होती है उसमें क्या है कि जो इरप्शन हो रहा है दांत का, उसके ऊपर जो ओवरलाइंग म्यूकोजा है, उसमें अगर सपोज कि इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में उसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या है कि आपको स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, पेन होता है पेशेंट को। तो उसमें क्या है कि ये आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाइए या मैक्सिलोफेशियल सर्जन को, तो वो रूल आउट करके वो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो उसमें अगर छाला है तो फिर क्या छाला काटना पड़ता है? वो छाला नहीं, वो स्वेलिंग बोलते हैं, लोकलाइज स्वेलिंग, जो कि वो ठीक हो जाती है आफ्टर सर्टेन मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट से। ठीक है। अगर जैसे मुंह में छाले बन रहे हैं तो वो कितने दिनों तक बने, और अगर बार बार भी हो रहे हैं तो किस फ्रीक्वेंसी पर हो, तब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है? देखिए, मुंह के छाले फ्रीक्वेंट बने, बार बार बने, तो उसमें अलर्ट होने की जरूरत है कि बार बार क्यों बन रहा है, एक ही जगह बार बार क्यों बन रहा है। दूसरा कि अगर ये छाले मोर देन
14 डेज मतलब 14 दिन के बाद तक भी रहे मुंह में, तो फिर ये वार्निंग साइन है कि ये क्यों हो रहा है। या छाला बार बार जो बन रहा है उसको आप तुरंत रूल आउट कराइए कि क्यों बन रहा है, क्या कॉज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। क्योंकि कोई भी चीज अगर मुंह में होती है, कोई भी लीजन मतलब नॉर्मल लीजन, तो वो 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर वो 7 से 14 दिन में नहीं ठीक होता है तो फिर उसका रूट कॉज वो आपका नियरेस्ट डेंटिस्ट ही बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि बार बार वो वहाँ पे क्यों चीक बाइट हो रही है। क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब क्योंकि लास्ट मोलर्स होते हैं ना, वो बार बार कभी भी दे कॉज चीक बाइट ऑल्सो, तो वो वहाँ पे वो रूल आउट करेंगे। और कोई शार्प टूथ तो नहीं है, कोई फीलिंग कोई वो तो ब्रेक तो नहीं हो गई जो बार बार इरिटेट कर रही है। या जैसे एल्डरली पेशेंट जो डेंचर्स पहनते हैं, वो डेंचर तो कहीं उनको इरिटेट नहीं कर रहा है। तो ये सब सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई भी लीजन 7 से 14 दिन में ठीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार हो तो एक बार डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है उसका रूट कॉज पता करने के लिए। कई बार खाते वक्त या बोलते वक्त चीक बाइट हो जाती है कि गाल कट गया, या फिर हम कई बार हार्ड ब्रश से जब ब्रश करते हैं तो उससे भी चीजें हो जाती हैं। इवन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से अगर कुछ मुंह में डाल लिया, तो जैसे टंग क्लीनर वगैरह भी डाल लिया तो उसकी वजह से भी टंग्स पर या साइड में ये हो जाते हैं। तो वो जो घाव है वो धीरे धीरे अल्सर बनने लगता है। तो ये वाला जब घाव अल्सर बनता है तो ये नॉर्मल है कि 7 से 14 दिन में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल या ये भी डेंजरस होता बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता ये। देखिए ओरल कैविटी है, आप खाएंगे पिएंगे, ऑब्वियसली मान लो कट हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल रूटीन कोर्स, तो इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाता है 7 से 14 दिन में, वो ठीक हो जाता है। अगर आपको चीक बाइट के थ्रू हुआ या हार्ड ब्रश की वजह से आपका वो छिल गया मसूड़ा, या फिर टंग कट गई, तो इट विल बी क्योर्ड। ठीक है, उससे कोई दिक्कत 7 to नहीं 14 days, no need to worry। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, या उसका गट ही खराब है कि बार बार उसको खाना ही नहीं पच रहा है, डायरिया हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, या पेट सही नहीं है, तो क्या इसके कारण भी मुंह में छाले बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जी हमारा छाला बार बार बनता है, कभी 6 महीने में बनता है, कभी 2 महीने में एक बार बन जाता है, तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपका पेट ठीक रहता है, आपका पेट साफ होता है, आपको कोई गैस्ट्रिक इशू तो नहीं है। तो फिर उसमें कहीं ना कहीं रीजन होता है कि हाँ, या तो इसका इम्प्रॉपर शेड्यूल है या उसको गैस्ट्रिक इशू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारा गट हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो गट अगर हेल्दी नहीं है तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन ही बॉडी को नहीं मिलेगा तो फिर हीलिंग कैसे ठीक होगी, है ना। तो मैंने बताया ना कि और प्रॉपर विटामिन मिनरल्स कैसे अब्सॉर्ब करेगी बॉडी, ये भी जरूरी तो है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आल्सो कैन लीड टू द अल्सर। मतलब शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो उसकी वजह से मुंह में छाले बन सकता है? इट कैन बी। किस किस तरह के पोषक तत्वों की कमी होती है? तो जैसे विटामिन B12, विटामिन B9, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन C, विटामिन D, जिंक also contribute, क्योंकि अगर जिंक की भी कमी होगी तो इट विल डिलेज योर हीलिंग एंड अफेक्ट इम्यूनिटी ऑल्सो। तो ऐसे में कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ, इन सभी को पूरा करने के लिए ये 7-8 चीजें खा लो तो मुंह में छाले बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी? मेरे हिसाब से एक तो आप बैलेंस्ड डाइट लीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और धूम्रपान का सेवन ना करिए, अल्कोहल मत लीजिए, और अपने हाइजीन को अच्छी तरह मेंटेन कीजिए। सुबह शाम ब्रश करिए, एक बार दिन में फ्लॉस कर लीजिए, माउथ वॉश करिए। तो दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स और ये सब चीजें हैं जो कि आपके छालों को नहीं बनने देगा और आपका ओरल कैविटी स्वस्थ रहेगा। तो आपने जो हमें डेफिशिएंसीज बताई, अगर आदमी उसको करेक्ट कर ले तो कम हो जाती है चांसेस कि मुंह में छाले नहीं बनेंगे? देखिए करेक्ट कर ले, मुंह में छाले न बने तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, एक्सपर्ट को दिखा ले एक बार। कई लोगों के साथ होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी तीखा खा लेते हैं ना, तो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, पेट भी गड़बड़ी हो जाती है, पेट में भी, और मुंह में भी छाले बनने लगते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनमें स्पाइस टॉलरेंस नहीं होता है, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं मुंह में छाले बनने के? देखिए ऐसे केसेस में तो जब स्पाइस टॉलरेंस नहीं हो तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं आप तंबाकू तो नहीं खाते हैं। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें लोग कहते हैं कि हम तीखा नहीं खा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टोबैको हिस्ट्री रहती है, उनको पान सुपारी खाने वाली,
कि पेशेंट को हम ये पूछते हैं कि भाई आप तंबाकू मतलब पान मसाला तो नहीं खा रहे? तो कहती है हाँ जी खा रहे हैं। तो फिर उसके वजह से भी एक कंडीशन होती है OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। और स्पाइसी फूड क्या करता है कि स्पाइसी फूड भी आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है, हीलिंग को डिले करता है। तो उस कंडीशन को भी हम एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट ही वो रूल आउट कर सकता है कि ये ऐसा स्पाइसी फूड खाने के वजह से पेशेंट क्यों नहीं उसको वो कर पा रहा है, टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर जैसे मुंह में छाले बने हैं और उस इंसान को पहले से डायबिटीज है जो कि कंट्रोल में नहीं है, तो क्या इसकी वजह से भी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है? डायबिटीज पेशेंट में इन्फेक्शन की जो प्रिवलेंस है वो ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और हीलिंग डिले हो जाती है, जिसमें उन मुंह के छाले जब अगर उनको हो जाए तो इट कैन डिले देयर हीलिंग और वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। ठीक है, तो ऐसे में उनको अपना शुगर कंट्रोल करके रखना जरूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ऐसे भी है चांसेस कि अगर उनको एक बार छाला हो गया तो वो ठीक नहीं होगा जल्दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्ट्रेस होता है तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेने से हमेशा छाले पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस एक आई कैन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, नॉट पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है। अगर छाले एक ही जगह पर बार बार हो रहे हैं, तो ये क्या एक कोई डेंजरस वार्निंग साइन होता है? देखिए, अगर छाला एक ही जगह पे बार बार हो रहा है तो ये वार्निंग साइन है, तो इट कैन नॉट बी इग्नोर। किस चीज का वार्निंग साइन हो सकता है? वार्निंग साइन ये प्री मैलिग्नेंसी का हो सकता है या कोई रिजाइडिंग इन्फेक्शन का हो सकता है। मतलब कि अगर बार बार छाला एक ही जगह पे हो रहा है तो पहले तो उसका रूट कॉज वही मैंने जब बताया आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं शार्प टूथ हो या फिर कोई भी फीलिंग निकल गई हो या वो सब रूल आउट सारा वो रूल आउट करना है। और दूसरा कि अगर उस छाला हो रहा है पर अगर उसका साइज बढ़ रहा है या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तब उसमें टेंशन लेने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ छाला बार बार हो रहा तो वो अगर वो स्मॉल है 14 दिन में ठीक हो जा रहा है तो फिर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। पर छाला अगर बार बार एक ही जगह हो रहा है और वो हार्ड है, इंड्यूरेटेड है या उसका साइज बड़ा होता जा रहा है या उसमें से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तब वो वार्निंग साइन है प्री मैलिग्नेंसी की, मतलब कैंसर का। यस। तो अगर छाले ही बन रहे हैं मुंह में, वो किस तरीके से प्रेजेंट होने लगे तब हम समझे कि शायद ये कैंसर के शुरुआती लक्षण है? देखिए, जो सिंपल जो छाला है आपका, वो आपका 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर कोई भी लीजन 7 से 14 दिन में ठीक नहीं हो रहा हो और बार बार हो रहा हो या उस लीजन का साइज बढ़ रहा हो या वो बड़ा होता जा रहा हो या उसमें से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है या पेशेंट को ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वार्निंग साइन है। और अगर छाला अलग अलग जगह पर हर बार बन रहा हो तो फिर वो भी क्या दिक्कत की बात या घबराने वाली बात होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग हर बार बन रहा है पर वो 7 से 14 दिन में ठीक हो जा रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। छाले अगर बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? क्या छालों को काट के निकालना पड़ता है? नहीं, काट के नहीं। हम लोग टॉपिकल मेडिसिन देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं और पहले तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि रूल आउट, मतलब मैंने जैसे बताया कि सर्टेन विटामिन्स आयरन डेफिशिएंसी कैन कंट्रीब्यूट टू द अल्सर, तो हम पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर जहाँ जहाँ जो कमी रहती है उसको करेक्ट करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन से, इट कैन बी क्योर्ड। ओके। अगर जैसे कुछ लोग खुद से ही जेल्स वगैरह या ऑइंटमेंट वगैरह खरीद लेते हैं कि हाँ चलो मुंह में छाले हो रहे, केमिस्ट की शॉप से जाके खुद ले लिया, ये प्रैक्टिस सही है या नहीं, या इससे छाले बढ़ सकते हैं? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन आप तब करिए जब, देखिए मैंने बताया ना कि अभी आपको इस साल मैंने 2 केस ऐसे एनकाउंटर किए जो कि नेग्लिजेंस के वजह से लोगों के एडवांस स्टेज ऑफ टंग कैंसर में डेवलप हो गया था। तो क्या करते हैं लोग कि वो ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, वो सोचते ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है। फिर पता चलता है 6 महीने बाद उसका साइज बढ़ गया, इट प्रोग्रेस टू एडवांस स्टेज। तो आप 1-2 दिन में आपको लगता है वो ठीक हो रहा है, 7 से 14 दिन में ठीक हो रहा है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई शार्प टूथ है जो कि बार बार इरिटेट करे, तो प्लीज आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को जाके एक बार दिखा दीजिए कि ये रूट कॉज क्या है। कई लोग होम रेमेडीज अपनाते हैं, जैसे हल्दी का लेप लगा लेते हैं कि उससे ठीक हो जाएगा, फायदा करता है ये? हल्दी का लेप लगा लेते हैं तो फॉर टाइम बिंग के लिए वो ठीक है, एंटीसेप्टिक का ही काम करेगा, बट ये है कि जस्ट शो टू नियरेस्ट डेंटिस्ट।
जैसे एक तो हल्दी वाला हो गया, इसके अलावा कई लोग क्या कर लेने लगते हैं कि टूथपेस्ट लगा लेते हैं छालों पर कि उससे ठंडे हो जाएंगे छाले, गर्मी हो रही है, तो ये प्रैक्टिस सही है? देखिए, मैं तो सपोर्ट नहीं करती हूँ ऐसा होम रेमेडीज को। कुछ हम्म, भी देख के, रील्स देख के आप होम रेमेडी करिए, गूगल पढ़ के होम रेमेडी करिए, नहीं। आप जो है अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाइए हम्म। कि ये क्यों हुआ है। एक और होम रेमेडी है इसमें, क्या? कई लोग नींबू जो है उसको भी रगड़ लेते हैं। भाई देखिए, कई बार लोग, जैसे मैंने सुना है कि विनेगर में नींबू डाल के दांत पे लगाओ, दांत चमक जाएंगे। प्लीज ऐसा आप बिल्कुल आप मत लगा लें। करिए। ये सब चीजें सिर्फ वो वीडियोस में ही अच्छी लगती हैं, रियलिटी में इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जितना हो सके अवॉइड अवॉइड करनी करिए। चाहिए। अगर माउथ अल्सर हो गया तो क्या सिर्फ वो एक जो आप जेल बता रहे हो उससे ही ठीक हो सकता है, या कई बार प्रॉब्लम इतनी गंभीर हो जाती है कि ट्रीटमेंट का लेवल भी बढ़ जाता है? नहीं, देखिए, अगर मैंने बताया ना कि अगर सिस्टमिक कॉज है, हम्म, गैस्ट्रिक इशू है, एसिडिटी है, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, तो उसको पहले हम करेक्ट करें ताकि रिकरेंट अल्सर बार बार ना हो। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जेल्स और जो हम रेमेडीज बताते हैं, बट सिस्टमिक प्रॉब्लम को भी ठीक करना उतना ही जरूरी होता है, सो दैट रिकरेंट अल्सर बार बार ना हो। क्या है वो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस कि अगर जैसे जेल लगा लिया उससे ठीक हो गया, कई लोगों में नहीं ठीक हुआ, तो उसके आगे जाकर के उनको क्या ट्रीटमेंट देना पड़ता है? देखिए, अगर मैंने बताया कि जो छाला 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है। नहीं ठीक होता है तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, एक्सपर्ट को दिखाइए कि उसका रूट कॉज क्या है। क्या क्या मतलब आपके हिसाब से हो सकते हैं रूट कॉज, क्योंकि आई एम श्योर आपने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लगाना हो कि हाँ शायद इन कारणों की वजह से भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि आपको कि अगर सपोज कि कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम टाइप की बीमारियां होती हैं, IBS। आईबीएस, या गैस्ट्रिक इशू है, हम्म, एसिडिटी है, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसको ठीक करना होता है। प्लस कोई ऑफेंडिंग टूथ है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक दांत की वजह से कैसे छाले बन छाले सकते हैं। बन सकता है, और छाला वो जो है नेग्लिजेंस की वजह से कन्वर्ट हो गया कैंसर में। ओके। यस। तो इसमें क्या है कि आप जो है ना उसका पैटर्न देखिए कि वो बीमारी कब हुई है, कब ठीक हो रही है, और अगर वो 7 से 14 दिन में ठीक नहीं हो रही है तो फिर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जरूरत है। हमें कुछ ऐसे टेस्ट करा लेने चाहिए अपने माउथ के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे हेल्थ मतलब चेकअप्स और टेस्ट कराते हैं, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, तो हमारे माउथ के लिए भी कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो अगर हम कराते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हाँ हमारा जो मुंह है वो सही है कि नहीं है, कुछ उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन हर 1 साल में, जैसे हम लोग बॉडी इन्वेस्ट मतलब बॉडी फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उसमें वो सफिशिएंट हमें सब पता चल जाता है। तो ऐसा कोई मुंह का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने माउथ अल्सर पर तो काफी अच्छी खासी डिस्कशन कर लिया, आपने हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई, समझाई कि कैसे लक्षण देखें, कितने दिनों तक देखें, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, और क्या क्या चीजें हैं जो और ट्रिगर कर सकती हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर के जाते जाते आप हमारे सेशन में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे माउथ और ओरल हाइजीन टिप्स भी जरूर बताएं कि अगर आप ये 5-6 टिप्स डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो माउथ अल्सर या मुंह में छाले बनने की प्रॉब्लम बहुत हद तक नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले टिप्स तो ये है कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, हाइड्रेशन अपना मेंटेन करिए, पानी खूब पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और अपने जो शेड्यूल है, रूटीन है, उसको आप करेक्ट करिए। स्ट्रेस मत लीजिए, नींद पूरी करिए, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अपना जो वो जैसे लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस में भी छाले कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक मेंसेस में या प्रेगनेंसी में, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है स्मोक से, मतलब आप जो अल्कोहल है और स्मोकिंग है उसको अवॉइड करिए, और अपना हाइजीन मेंटेन रखिए, जैसे सुबह शाम ब्रश करना है, दिन में एक बार फ्लॉस कर लेना है, माउथ वॉश करना है। तो ये सब सारी चीज़ें विल लीड टू ओरल हेल्दी कैविटी। गागल करना अच्छा होता है, कई लोग बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर से बिल्कुल, करते हैं मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि चलो कुछ नहीं तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करो, कुल्ला करो, दिन में एक बार। हाँ, दिन में एक बार। तो अच्छा है ये होम रेमेडी। ठीक है, यही ये एक कर होम सकते हैं। रेमेडी सिर्फ मैं एडवाइस करती हूँ और कुछ नहीं करती। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें अगर करते हैं तो बहुत जी, हद तक इस तरीके की बिल्कुल प्रॉब्लम से बिल्कुल बचा जा बिल्कुल। सकता है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ माय इस सेशन में प्लेजर। जुड़ने के लिए। थैंक आई यू सो होप यू मच। एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अगर आपके मन में कोई और सवाल है माउथ अल्सर या मुंह में छाले से रिलेटेड तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।